दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला में। और ये है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की प्रैक्टिस सेट। बहुत अच्छा संग्रह है, ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे से सारे अध्यायों का निचोड़ आपके लिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लेके आपके पास में मैं उपस्थित हूँ। चलिए, अगर आप वर्ग 3 सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो ये होने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे हम अब बढ़ते हुए देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो दोस्तों इसके लिए पहला आपका ऑप्शन आपके पास में है अध्यापक का, या फिर प्रशासक का, या फिर बालक का, या फिर अभिभावक का। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो शिक्षा शास्त्र में मुख्य स्थान होता है वो होता है बालक का। किसका होता है? बालक का स्थान होता है। बहुत अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला है, आप आगे तक जरूर बने रहें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं ले आया हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करना है, आप जानते हैं एक मानसिक और एक शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो वैसे ही एक गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसमें पहचान करना है। तो गुणात्मक परिवर्तन में वजन बढ़ेगा या दृष्टि बढ़ेगी या बाल बढ़ेंगे या दांत बढ़ेंगे, ये आपको बताना है। तो ये बहुत विचार करने वाला प्रश्न है। इसमें क्या है, वजन, बाल और जो दांत हैं ये तो आपकी शारीरिक हो गई है ना, और जो ये दृष्टि बढ़ रही है तो ये दृष्टि आपकी गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर जो बताना है, इसका आंसर है दृष्टि, ठीक है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है। तो आपको बताना है अनुक्रम है, दर है, या रूप है, या ये सभी। तो आपको बता दूं मैं, सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित परिवर्तन परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन है वो होगी दर, ठीक है। दर होगी, क्योंकि समय के साथ बच्चा वृद्धि नहीं करेगा तो ये चिंताजनक बात हो जाएगी, है ना। तो ये जो होगा ये होगी दर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। यहाँ पे पर्यावरण है, आहार है, स्वास्थ्य है। तो आपको बता दें कि जो वृद्धि होती है तो वो वृद्धि पर्यावरण से भी प्रभावित होगी, आहार से भी प्रभावित होगी और स्वास्थ्य से भी प्रभावित होगी। मतलब इसका जो आंसर होगा ये होगा ये सभी। ऐसे आपको ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है और उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या सहायता करता है, ये चारों ऑप्शन में पढ़ के थोड़ा जाने। पहला देखिए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर दूसरा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या सी है आपका शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या चौथा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इसका जो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये होगा फर्स्ट, शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए सहायता करता है, ये इसका उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। तो विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है आपको बताना है, वातावरण पर, वंशानुक्रम पर, वातावरण वंशानुक्रम दोनों पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर होगा ये होगा सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से क्या होता है, बच्चों का विकास इस पर निर्भर होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। चलिए जल्दी से आप उत्तर दीजिए इसका, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो पहला पढ़ते हैं, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, या दूसरा है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, तीसरा है घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर डी है एक समाज की संस्कृति की आलोचना। तो आपको आंसर इसका देना है। इसका जो आंसर होगा सामाजिकरण
एक प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है ये, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है, तो कैसा वातावरण, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन में पढ़ना है। पहला तो खोज को प्रोत्साहन देता है, दूसरा समावेशन को हतोत्साहित करता है, या फिर नियामक है, या फिर लास्ट में आवृत्ति को बढ़ावा देता है। चलिए आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका, ये होगा खोज को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, खोज को प्रोत्साहन देता है। देखिए बाल विकास में ये रहता है कि आपको ऑप्शनों को समझना है और उत्तर लगभग ऑप्शनों में ही छुपे रहते हैं। कैसे, वो समझना होता है आपको कि किस टाइप का ये कहावत है इसकी। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, इसका आंसर देना है आपको। अल्फ्रेड बिने हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन हैं, या फिर डेविड वेसलर हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने क्या है, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बुद्धि लब्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो इन चारों में से आपको उत्तर देना है। भाषा विषयक, संगीतमय, या फिर आध्यात्मिक, या फिर डी होगा अंतः वैयक्तिक। तो इसका जो आंसर होगा आपका, तो गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार ये अंतः वैयक्तिक कारक है जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, चिंतन की वह परिभाषा किसने दी थी? तो चिंतन की परिभाषा किसने दी थी आपको बताना है। वैलेंटाइन ने, रॉस ने, वॉरेन ने, या स्किनर ने? तो ये परिभाषा दी थी बी, रॉस ने। किसने दी थी? रॉस वो वैज्ञानिक थे जो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये परिभाषा चिंतन की रॉस ने दिए थे। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो परीक्षा में विद्यार्थी के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। केवल वस्तुनिष्ठ, स्मृति एवं समझ आधारित, या फिर समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, या वास्तुनिष्ठ एवं विषयगत? तो इसका उत्तर आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका जो उत्तर होगा आपका सी होगा, समझ और अनुप्रयोग आधारित आपको क्या करने चाहिए, परीक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न करने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण कार्य है? प्रक्षेपी परीक्षण कार्य है, चारों ऑप्शन को पढ़िए आप। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT शब्द सहचर्य परीक्षण, या 16 PAF परीक्षण? इसका आंसर बताइए आप, अगर आपने बाल विकास का अध्ययन अच्छे से किया है तो। ये इसका जो उत्तर होगा ये होगा 16 PF परीक्षण। क्या होगा? 16 PF परीक्षण। अगला प्रश्न देखिए, इसका तो आंसर आप बता ही देंगे। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ठीक है, इसके ऑप्शन को पढ़िए और बहुत अच्छे से आप उत्तर दीजिए। केवल विशिष्ट छात्र शामिल होता है, सामान्य और विशिष्ट होता है, या केवल सामान्य होता है, या फिर बहुभाषिक या प्रतिभाशाली छात्र होता है? तो समावेशी का बताना है आपको। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो इसका उत्तर होगा ये होगा बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र शामिल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, समावेशी कक्षा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो आपको ऑप्शन पढ़ना है। केवल विशिष्ट, या सामान्य विशिष्ट, या केवल सामान्य, या बहुभाषी प्रतिभाशाली? तो इसका जो आंसर होगा आपका ये होगा सामान्य और विशिष्ट छात्र।
सामान्य भी छात्र और विशिष्ट भी छात्र, सभी प्रकार के छात्र तो शामिल होते हैं समावेशी कक्षा में, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है, तो जो मंद गति से सीखता है वो बालक, उसको क्या ज़रूरत होती है, इसकी हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। पहला ऑप्शन है अतिरिक्त सहायता की होती है उसे, या विशेष सहायता की, या कुछ सहायता की, या किसी सहायता की नहीं। तो आपको बता दूं मैं, जो हमारा एक मंद गति से सीखने वाला जो बालक होता है उसको विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। उसको आप अलग से बिठाल कर पढ़ा सकते हैं, है ना, और उसको क्लास में भी आपको ये रियलाइज़ नहीं कराना है कि आप बहुत पीछे हो, है ना, उसको एक अलग तरीके से ध्यान दे करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो पहला देखेंगे मंद बुद्धिता, या फिर दूसरा जन्म से पहले माँ का मदिरा सेवन, तीसरा शैशव काल के समय दिमागी बुखार हो, या फिर चौथा शिक्षक की शिक्षण शैली। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी के कारण से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, किसके अतिरिक्त? ये सभी कारणों में ये तीनों नहीं होंगे, इसका ये उत्तर होगा शिक्षण की शिक्षण शैली। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एक विद्यार्थी है वो असफल होता है तो समझा जाता है, तो क्या समझा जाता है? यह व्यक्तिक असफलता है, या फिर शिक्षक असफल है, या पद्धति असफल है, या पाठ्यपुस्तक असफल है? आप क्या मानेंगे असफल, बताइए। अगर जो बच्चा एक विद्यार्थी असफल हो जाता है तो फिर इसका कारण हम ये मान सकते हैं कि शिक्षक असफल है। क्यों हम शिक्षक को मानते हैं? क्योंकि हो सकता है कि उसकी पढ़ाने की पद्धति गलत है, या फिर वो गलत तरीके से उनको समझ नहीं पा रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए जो इसका आंसर होगा शिक्षक असफल है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। तो ये ऑप्शन है आपके पास में, आत्म अनुभूतिकरण, शारीरिक सम्मान, या फिर सामाजिक। तो इसमें मैस्लो के नियम के अनुसार इसका जो उत्तर होगा आपका ये होगा शारीरिक। क्या होगा? शारीरिक इसका उत्तर होगा। 5वें नियम के अनुसार शारीरिक आवश्यकता इसका उत्तर होगा।